जय बाबा केदारनाथ की। चार धाम की यात्रा की इच्छा रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी खबर आई है, खुशखबरी आ गई है। जी हां, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर जो शुरू होने वाला है ना, उसकी डेट अनाउंस हो गई है, ऑफिशियली अनाउंस हो गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है इसका नोटिफिकेशन आ गया है। 15 अप्रैल 2024 से आपका रजिस्ट्रेशन खुल गया है। अब चार धाम यात्रा के 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन आप कर पाएंगे। आपको जो है अपना यात्री रजिस्ट्रेशन जरूर से जरूर जल्दी से जल्दी करवा लेना है, नहीं तो स्लॉट जो है बुक हो जाएंगे और आप अपनी यात्रा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अभी से सजग हो जाना है। और आज के हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं कि आप किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से तरीके से रजिस्ट्रेशन करेंगे, कौन सी जो है मेथड होंगे, क्या आपको स्टेप्स फॉलो करने। एक एक स्टेप को हम आपको क्लियर करके बताएंगे, आपको किस स्टेप पे क्या चीज़ भरनी है, कौन से फॉर्म में क्या चीज़ भरनी है, कहाँ पर क्या लिखना है। तो हम आपको सारी डिटेल्स देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। कि रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर को स्टार्ट करने के पहले ही आपको कुछ चीज़ों की जो है ना तैयारी करके रखनी होगी। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर से पहले आपको कुछ चीज़ें जो है रेडी करके अपने पास रखनी होंगी। तो उसके लिए जो है आपको मैं अभी डिटेल में बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें आपको रेडी रखनी है अपने ऑनलाइन प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। हर चेक पोस्ट पे आपकी रजिस्ट्रेशन को जो है पर्ची को चेक किया जाता है। या आपकी रजिस्ट्रेशन पर्ची चेक होगी ही, हर जगह चेक होगी। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करा के ही जाएं। तो आपको एडवांस में रजिस्ट्रेशन करा लेना है। तो अब क्या है, आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आपको ये देख लेना है कि रजिस्ट्रेशन करने से पहले कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, चीज़ें हैं जो आपको पहले से ही अपने पास रेडी करके रख लेनी है। तो उसके बारे में मैं आपसे बता देती हूँ। तो पहली चीज़ है आधार कार्ड। आपको अपना आधार कार्ड एडवांस में तैयार करके रख लेना है दोस्तों। रजिस्ट्रेशन करने से पहले अपना आधार कार्ड ज़रूर से रख लें। ये जितनी चीज़ें मैं बता रही हूँ, इनको आपको स्कैन करके फ़ोटो खींच के या स्कैन कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। स्कैन करके जो है आपको अपने फ़ोन में या फिर कहीं पे भी जो है जिससे भी आप जिस डिवाइस से कर रहे हैं उस डिवाइस में जो है रेडी करके वहाँ पे रख लीजिए। फ़ोटो खींच करके उसको अपलोड करके रख लीजिएगा। फ़ोन में या कंप्यूटर पे जहाँ पे भी है उसको सेव करके रख लीजिएगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जो है ना आपका सबमिट होगा, फाइल को जो है अटैच करना पड़ेगा आपको। तो ये डॉक्यूमेंट को आप डिजिटल फॉर्म में फ़ोटो खींच करके या स्कैन करके अपने डिवाइस में पहले ही रख लीजिएगा। तो पहली चीज़ तो हो गई आधार कार्ड। दूसरी चीज़, आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो जो है वो भी अपने पास डिजिटल फॉर्म में फ़ोटो खींच के या स्कैन करके अपने डिवाइस पे रखनी है। आपकी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो भी आपके फॉर्म में अटैच होगी। अब इसके साथ ही आपको एक चीज़ और तैयार करके रखनी है, जो कि आपको खुद से डिस्कस करनी पड़ेगी, अपने शेड्यूल के हिसाब से करनी पड़ेगी। वो है कि आप कितने दिन के लिए यात्रा करने जा रहे हैं। आप चारों धामों की यात्रा कर रहे हैं तो कौन से दिन आप कौन सी जगह पर जाएंगे। मान लीजिए कि आप जाने वाले हैं 10 से 15 के बीच में और आपको केदारनाथ बाबा के दर्शन करने हैं, यमुनोत्री के दर्शन करने हैं। कहाँ से अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे? आइडियली लोग जो है यमुनोत्री से यात्रा स्टार्ट करते हैं, यमुनोत्री से शुरू करते हैं, तो वही जो है आपका ट्रैवलिंग उस हिसाब से हो जाता है। तो आप किस जगह पहले जाएंगे? आप ओपनिंग सेरेमनी में जाना चाहते हैं तो उनकी जो है आप कपाट खुलने के डेट पर पहुँचेंगे, यानी कि 10 मई को कपाट खुल रहे हैं केदारनाथ बाबा के, 12 मई को बद्रीनाथ धाम के। तो उसके हिसाब से आप अपना जो है डेट डालिए। अगर आप ओपनिंग सेरेमनी में जाना चाहते हैं तो 10 मई डाल दीजिए डेट, और बद्रीनाथ का आप जो है 12 मई डाल दीजिए। तो इसी हिसाब से आपको ना डेट फिक्स करनी है कि मैं इतने तारीख में केदारनाथ पहुंचूंगा। इतने तो चारों का नाम आपको ऐसे शो होगा। मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग जब स्टार्ट होगा तो दिखाऊंगी, प्रोसीजर में स्टेप बाय स्टेप मैं शो करूंगी। तो उन चारों, अगर आप चारों जगह जा रहे हैं तो चारों को आपको डेट पहले से फिक्स करके रख लेना है। अपना टूर ड्यूरेशन आपको डालना पड़ेगा, मतलब आपकी जर्नी कितने दिन की होगी, आप कितने दिन तक जो है हरिद्वार से, जिस दिन आपसे जर्नी स्टार्ट होगी वहाँ से लेकर के जब आप हरिद्वार रिटर्न हो जाएंगे वहाँ तक की जो आपकी ड्यूरेशन होगी, जितने टाइम आप वहाँ उत्तराखंड में रहेंगे, वो जो है आपकी टूर ड्यूरेशन है, तो वो भी आपको पहले से सेट कर लेनी है, वो भी आपको रख लेना है। और इसको डिसाइड कर लेना है कि मतलब हाँ मुझे इस तारीख में यहाँ पहुँचना है। तो वो चीज़ आपको पहले से डिसाइड करके रखनी होगी, क्योंकि उनकी डेट्स आपको फिल करनी पड़ेंगी।
तो ये तो बात होगी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं आपको। अब चलिए हम देख लेते हैं प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात तो ये वेबसाइट है। देखिए ये आपको स्क्रीन पे शो हो रही है दोस्तों, इसी वेबसाइट से आपको करना है। ये वेबसाइट का लिंक जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर देंगे। तो उस पर आप सीधे जाके रजिस्ट्रेशन वाला आपका जो है पन्ना खुल जाएगा, उसी पेज पर आपको जो है लेके जाएगा। तो आप रजिस्ट्रेशन उस वेबसाइट से जा कर के करिएगा और ये वेबसाइट पे ही आपको हर चीज़ की चेकिंग करनी होती है, यही आधिकारिक वेबसाइट है। चलिए अब आपको बताते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आपका प्रोसेस, वो भी स्टेप बाय स्टेप। देखिए तो पहले से आप इस वीडियो को देख के रखिएगा। अपने रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को करने से पहले एक बार माइंड मेकअप कर लीजिएगा कि ऐसे ऐसे ये डिटेल्स आपको भरनी है। नहीं तो भरते वक्त ना अपने पास रख लीजिएगा कि कौन सा फॉर्म में जो है ब्लैंक आया हो जिसमें आपको ये डिटेल भरनी है, तो आपको बैठ के सोचना नहीं पड़ेगा। और क्या होता है कई बार सर्वर जो है बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, क्रैश हो जाता है, तो इसलिए जो है आपको जल्दी जल्दी डिटेल्स भरनी होती है, तो गलत तो भर नहीं सकते। तो आपको सही डिटेल्स भरनी है तो पहले वीडियो को देख लीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको जो है पता चल जाएगा कि कहाँ पे आप कौन सी एंट्री फिल करनी है, कौन सी एंट्री को छोड़ना है। अगर आप एकदम से फॉर्म को ओपन करते हैं और जो है आप भरना चालू कर देते हैं तो फिर बैठ के आप सोचेंगे तो उतना वक्त आपके पास नहीं होगा। तो वीडियो को जो है पहले से देख करके एडवांस में फिर अपनी बुकिंग स्टार्ट कीजिएगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है ये वेबसाइट जो मैंने दी है उसको आप जब ओपन करेंगे तो एक ऐसा आपको जो है पेज खुल जाएगा इस प्रकार से। उत्तराखंड का ये जो है रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस का जो है पहला आपका स्टेप है। तो जैसे कि दोस्तों आप इस पेज को देख पा रहे होंगे, इस पेज पे जो है आपको लिखा हुआ है रजिस्टर या फिर लॉगिन। तो एक तरफ आपका जो है दो विंडो दिख रही है, एक तरफ लिखा है रजिस्टर फॉर चारधाम एंड हेमकुंड और दूसरी विंडो पे लिखा है लॉग इन टू योर अकाउंट। तो जो रजिस्टर फॉर चारधाम एंड हेमकुंड वाला जो सेक्शन है उस पे देखिए आपको जो है आपका नाम, मोबाइल नंबर शो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको मोबाइल नंबर बहुत सही डालना है, गलत नहीं डालना। उस पर OTP आएगा, उसके बिना जो है ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो मोबाइल नंबर बिल्कुल वैलिड डालिएगा, जो आपके हाथ में हो ना उस वक्त उसी को डालिएगा ताकि OTP तुरंत आए और आप तुरंत डाल पाएँ। ठीक है, और उसके बाद जो पहला कॉलम है वो है नेम का। अब नाम में देखिए आपको ख्याल ये रखना है कि नाम तो बदलेगा नहीं, नाम तो बहुत सारे होते हैं लोगों के, लेकिन जो आपके आधार कार्ड पे, जो आपके आइडेंटिटी प्रूफ्स में नाम का जो स्पेलिंग लिखा हो, जो जिस तरीके से नाम लिखा हो ना उसको बिल्कुल भी बदलिएगा नहीं, उसी को डिट्टो उठा के कॉपी कर दीजिएगा जिस तरीके से। भले ही आप ऐसे नॉर्मली कैजुअली अपने नाम को कैसे भी लिखते हो, लेकिन आइडेंटिटी प्रूफ से आपका नाम का स्पेलिंग मैच करना चाहिए। आपको इस प्रकार से अपनी आइडेंटिटी प्रूफ को देख करके डिट्टो वही स्पेलिंग यहाँ पर भरनी है अपने नाम की। तो वो जो है नेम के सेक्शन हो गया। उसके बाद मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर आपको जो मैंने पहले ही बताया OTP आएगा तो अपने हाथ में वो रखिएगा, वही मोबाइल नंबर आप उसमें डालिएगा। और उसके अलावा जो है इसके बाद आपसे एक सेक्शन पूछता है कि आप टूर ऑपरेटर हो या इंडिविजुअल हो या आप पूरी फैमिली हो, यानी आप अकेले जा रहे हो, किसी टूर के ऑपरेटर या किसी कंपनी के थ्रू जा रहे हो, या फिर जो है आप फैमिली हैं। तो अगर आप इंडिविजुअल हैं, अकेले जा रहे हो तो इंडिविजुअल पे टिक कर दीजिएगा, फैमिली आपके साथ जा रही तो फैमिली पे क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट सेक्शन पूछा है कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप जिस स्टेट से हो उसको स्टेट को जो है चुन के उसका नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद उसके बगल में आपको लिखा हुआ है कि पासवर्ड क्या पड़ेगा आपका। तो पासवर्ड जो है आपको एक क्रिएट करना है, चूंकि एक अकाउंट टाइप का लॉगिन हो रहा है ना, तो आपको जो है इसमें एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। तो एक पासवर्ड क्रिएट कर दीजिएगा, फिर उसी पासवर्ड को कंफर्म करके आप साइन अप करेंगे। अब देखिए जैसे ही आप साइन अप करेंगे आपके मोबाइल पे OTP जाएगा। OTP जो है यहाँ पर एंटर OTP लिख करके आ जाएगा, यानी 1 टाइम पासवर्ड जो आपके फ़ोन में आएगा, जो कि मात्र 5 से 10 मिनट के लिए वैलिड रहता है। उसको तुरंत जो है देख करके इसमें एंटर कर दीजिएगा। आपके मोबाइल नंबर पे जो OTP आएगा उसको OTP को डालने पर जो है वेरीफाई करेंगे जब OTP, तो आपका जो है स्क्रीन पर मैसेज आ जाएगा कि हाँ आपका जो है अकाउंट क्रिएट हो गया है। और यहाँ पर काम खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारा काम आगे बाकी है। ये छोटा सा प्रोसीजर है सिर्फ जो आपका मोबाइल नंबर का OTP जो है वेरीफाई करने के लिए था। तो इसके आगे अब आप फॉर्म भरेंगे। तो इस तरीके से जब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो बोलेगा कि आप अब अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। देखिए आपने अभी सिर्फ अकाउंट क्रिएट किया है, पूरी रजिस्ट्रेशन पर्ची जब मिलेगी ना तो उस पर स्कैनर कोड भी होगा आपके नाम का। तो जो है ये सिर्फ पहला स्टेप है, ये कंप्लीट हुआ है और इसके बाद आपका जो है अकाउंट क्रिएट हो गया है इस वेबसाइट पर।
अब क्या करेंगे, अब देखिए जो बगल वाला विंडो था ना, दूसरा सेक्शन जिसमें लिखा है लॉग इन टू योर अकाउंट, इस पे जो है आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के लिए अब आपके पास अपना मोबाइल नंबर है वो डाल दीजिए जिस पर OTP आया था, और उसके बाद जो है उसमें पासवर्ड डाल दीजिए, जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड डाल देंगे। उसमें जो है एक नीचे कैप्चा के लिए नंबर दिए हुए हैं वो डाल देंगे, जो भी कैप्चा होगा, और फिर आप साइन इन कर देंगे। अब आपका देखिए एक डैशबोर्ड खुल कर आ गया। अब आप इस पे जो है अपने डैशबोर्ड पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। डैशबोर्ड के नीचे देखिए कितने सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं पासवर्ड चेंज करने का, आप फीडबैक बता सकते हैं, परेशानियां बता सकते हैं, आपके जो है नियर बाय अट्रैक्शंस यानी कि और क्या क्या है चार धाम के आसपास जो घूमने आप जा सकते हैं, चार धाम के दर्शन के लाइव के जो है आपको वो एक लिंक दे रहा है, आप वो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ जो है आप अपना पिलग्रिम और टूरिस्ट को मैनेज कर सकते हैं, यानी कितने भी लोगों को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं अब अपनी यात्रा में। और जो है नोटिफिकेशंस भी दिया हुआ है भाई क्या क्या जो है वहाँ पे डिटेल्स आ रही हैं नोटिफाई करने के लिए, वो भी आ रहा है, वो भी दिख रहा है। तो ये जो है आपका डैशबोर्ड बन गया। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें चार आपको जो है सेक्शंस दिख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर टूर, व्यू और मॉडिफाइड टूर, रजिस्ट्रेशन यूज़र मैनुअल, डाउनलोड रजिस्ट्रेशन लेटर एंड सर्टिफिकेट। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर टूर करना है, ठीक है, यही आपका पंजीकरण प्रोसेस का जो है पहला स्टेप। अब आप रजिस्टर कर पाएंगे। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये आपको एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब देखिए ये आपके सामने जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन फॉर टूर किया, आपके सामने प्लान योर टूर करके एक फॉर्म खुल गया। ऊपर देखिए लैंग्वेज का ऑप्शन है, अगर आप इंग्लिश के बजाय हिंदी करना चाहें, दूसरी लैंग्वेज करना चाहें तो आ जाएगा। और ये जो है फॉर्म खुल गया। अब हम इसको जो है स्टेप बाय स्टेप भरेंगे। तो सेलेक्ट टूर टाइप में जो है जब आप क्लिक करेंगे तो चार धाम आपने जो है रिलीजियस यात्रा आपने जो है चूज़ कर लिया। उसके बाद जो है नेम, उसके बाद जो है आपको अपना टूर ड्यूरेशन सेट करना है। तो टूर ड्यूरेशन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है दो कैलेंडर के कॉलम खुल जाएंगे, जो ये पहला बताएगा कि आप कब से शुरू कर रहे हैं, दूसरे कॉलम में क्लिक करना है कब तक। तो मान लीजिए जैसे हमने इसमें चूज़ कर लिया है, और जैसे ही चूज़ करेंगे ना तो आपको अवेलेबल स्लॉट दिखाने लगेगा कि देखिए आपने जिस समय में आप अपना यात्रा चूज़ कर रहे हैं उसमें कितनी अवेलेबिलिटी है। तो जितने ग्रीन वाले हैं वो अवेलेबल हैं, जिसमें रेड है वो अवेलेबल नहीं है। तो आपको इसमें जो है देख लेना है अपनी डेट के हिसाब से, और देख करके जो है उस विंडो को जो है आप क्लोज कर दीजिए। अब इसमें नंबर ऑफ टूरिस्ट मांगा है, सेकंड वाला ऑप्शन, कि टूरिस्ट आपके साथ कितने जा रहे हैं। मैक्सिमम 6 लोगों की एंट्री आप इस एक अकाउंट से कर सकते हैं। तो इसमें जो है आपने नंबर ऑफ टूरिस्ट भर दिया, मान लिया 5 लोग हैं आपके साथ। अब इसके बगल में एक ऑप्शन है जो कि बहुत ही भयानक ऑप्शन है भाई, ये है मोड ऑफ ट्रैवल फॉर धाम। ये जो है ना आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपने अगर एक बार जो भी मोड ऑफ ट्रैवल चूज़ कर लिया आप उसे बदल नहीं पाएंगे। यहाँ पे आपको 3 फॉर्म में शो करेगा, बाय रोड, बाय हेलीकॉप्टर और बाय वॉकिंग। यानी आप चल के जाएंगे या हेलीकॉप्टर से जाएंगे या फिर आप बाय रोड जा रहे हैं। अगर आपने जो चूज़ कर लिया अब उसके अलावा कुछ और ऑप्शन चूज़ नहीं कर पाएंगे, इसको बहुत ध्यान से भरिएगा। अब बारी आती है आपकी प्लान योर डेस्टिनेशंस का। तो डेस्टिनेशंस में देखिए 4 धाम है तो चारों धामों का नाम आएगा, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ जी। तो उनको जो है आपको ऐड करते जाना है। और जैसे यमुनोत्री आपने क्लिक किया और उसके बाद उसकी डेट, मतलब उसके कैलेंडर बगल वाला जो है, जब उस पर क्लिक करेंगे तो कैलेंडर पे डेट चूज़ करेंगे, भाई यमुनोत्री इस दिन जाना है मुझे। उसके बाद आप जैसे गंगोत्री का चूज़ करेंगे, उसके बाद गंगोत्री के लिए बगल में आप जो है फिर से डेट सेट करेंगे। ऐसे करके आप चारों की, अगर चारों जगह जा रहे हैं चारों की डेट सेट कर लेंगे। अगर सिर्फ केदारनाथ जा रहे हैं तो सिर्फ उसके लिए आप सेट कर लीजिए डेट कि हम इस दिन केदारनाथ जाएंगे। तो ये जो है आपको ज़रूर से ज़रूर सेट कर लेना है और बहुत ध्यान से करना है। जैसे अपनी प्लान कर रहे हैं ट्रिप को उस हिसाब से करना है। अपने डेस्टिनेशंस को आपको लिखने के लिए एक नीचे ऐड का ऑप्शन दे दिया है, तो उस पर ऐड पे क्लिक करते जाएंगे, आपका डेस्टिनेशन ऐड होता जाएगा। यमुनोत्री क्लिक किया, उसके बाद नीचे ऐड लिखा है, ऐड पे क्लिक करेंगे, फिर गंगोत्री क्लिक कर लीजिए, फिर उसके बाद जो है उसके सामने उसकी डेट सेट कर लीजिए। उसी तरह फिर ऐड पर जाइए और धाम को जो है बद्रीनाथ को ऐड कर लीजिए, उसके सामने उसकी डेट को सेट कर लीजिए। ऐसे करके आपको इस प्रोसीजर को कंप्लीट करना है। 2 धामों के बीच में आपको 2 दिन या उससे ज़्यादा का समय का जो है ना डिफरेंस भी रखना है। जैसे कि जब यमुनोत्री गंगोत्री तो पास पास में है, जब आप केदारनाथ और बद्रीनाथ का लिखेंगे तो 2 दिन से ज़्यादा आपको समय लगता है। उसको जो है ज़रूर से इस डिस्टेंस को ज़रूर से देख लीजिएगा। उसके बाद जब आप इसको कर लेंगे तो कन्फर्म का एक मैसेज आ जाएगा ओके का, कि आपका जो है ये डिटेल्स जो है सेव हो गई हैं। जब ये सारी डिटेल्स आप भर लेंगे तो अब रजिस्ट्रेशन में ये आपका एक पेज खुल जाएगा।
इस पेज पे आपने जो जो चूज़ करके अभी तक रखा है वो सारा चीज़ दिखाई दे रहा है। जैसे इसमें लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन में प्लान योर डेस्टिनेशन सेलेक्टेड टूर नेम आपका लिखा हुआ है, और इसमें जो है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब सारे जितने भी आपने चूज़ किए थे सारे दिखेंगे। मान लीजिए आपने सिर्फ केदारनाथ चूज़ किया तो केदारनाथ दिखेगा। फिर उसके बाद आपका फुल नेम लिखने को बोलेगा। देखिए फिर से मैं आपको नाम के बारे में बता रही हूँ, आपका जो है नाम फुल नेम कुछ भी हो, आइडेंटिटी पे जो कुछ लिखा है ना वही फुल नेम आप यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। वही आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद से आपको अपनी इसमें एज सेट कर लेनी है, एज लिख लेनी है, आपको अपना जेंडर लिख लेना है, आपको एक ईमेल आईडी भी अपना दे देना है, यहाँ पर ईमेल एड्रेस दे देना है। देखिए अगर कोई चीज़ आप नहीं भर पा रहे हैं या नहीं है आपके पास, मान ली ईमेल नहीं है, यहाँ पर ये स्किप हो सकता है। क्यों स्किप हो सकता है? क्योंकि ईमेल का जो कॉलम है ना, देखिए उसके आगे आपको एस्टेरिक रेड कलर का स्टार टाइप का नहीं बना हुआ दिख रहा है, लेकिन जिस चीज़ में रेड कलर का स्टार बना हुआ है, जैसे कि जेंडर के बगल में आपको दिख रहा होगा, एज के बगल में दिख रहा होगा, वो तो भाई भरना ही भरना है, उसके भरे में ना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे फॉर्म में। तो अगर कोई चीज़ आप नहीं मतलब है आपके पास अवेलेबल या नहीं जानकारी, तो आप एस्टेरिक वाला तो नहीं छोड़ पाएंगे, लेकिन हाँ जो खाली पड़ा है मतलब जिसमें एस्टेरिक नहीं लगा है वो मैंडेटरी नहीं है, वो आप भर मतलब छोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं फॉर्म में। अब इसमें जो है सेकंड डिटेल मांगी है मोबाइल नंबर ऑफ टूरिस्ट। तो टूरिस्ट का मोबाइल नंबर यानी आपका जो मोबाइल नंबर जो आप साथ में कैरी करेंगे आपको वो इसमें लिख लेना है। अब आपसे मांग रहे हैं यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर। देखिए आधार कार्ड का नंबर जो है वहाँ पे वो मांगा है, और वो नंबर जो है आपको यहाँ पे एंट्री कर देनी है। आपसे ये भी पूछा है कि मोबाइल नंबर के आगे जो है इज़ दिस व्हाट्सएप नंबर टू, अगर आपका व्हाट्सएप नंबर भी है तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा, चेक कर दीजिएगा उस पोस्ट के आगे। इसके अलावा देखिए अब इसके बाद आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है डिटेल यहाँ पर मांगी है कि आपके साथ में जो ट्रैवल ना कर रहा हो बंदा, ऐसा कोई बंदा जो आपका रिलेटिव हो, जानने वाला हो, उसका नंबर आप दीजिए। क्योंकि आप अगर मान लीजिए वहाँ पर हैं तो अगर कुछ चीज़ होती है, कोई बात होती है तो उनसे कांटेक्ट किया जा सकेगा। जो व्यक्ति आपके साथ ट्रैवल नहीं कर रहा हो ऐसे ही व्यक्ति का नंबर आप दीजिएगा जो आपके साथ यहाँ पर साथ में ना जा रहा हो। ऐसे व्यक्ति का नाम और नंबर यहाँ पर पूछा है तो वो आपको प्रविष्टियाँ भर देनी है। उसके बाद आपसे ये भी पूछ रहा है कि जो व्यक्ति है जिससे आप इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर जिसका दे रहे हैं वो आपका क्या लगता है, दोस्त है, भाई है, रिलेटिव है, क्या है, तो उसका जो है आपसे जो क्या रिश्ता है वो भी आप उसमें बगल में जब आप दिखेंगे तो उसमें बहुत सारे रिश्तों का नाम लिखा होगा, उस पर जो है जो वो आपका लगता होगा वो आपको क्लिक कर देना है, और वो भी आपको जो है डिटेल भर देनी है। उसके बाद आपको एक एंट्री पूछी है कि अगर आप डॉक्टर हैं तो उस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए क्या होता है, ऐसी समस्या आती है या ऐसी जगह पर जब पहाड़ है, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रिस्की होता है, तो अगर आप डॉक्टर होंगे और अगर आप पास में होंगे तो आपसे कांटेक्ट किया जा सकेगा। तो ये बहुत जो है जनसाधारण के लिए बहुत ही ज़रूरी और सुविधाजनक चीज़ है। अगर आप डॉक्टर हैं तो उस पर जो है टिक कर दीजिएगा। अब पूछ रहे हैं मोड ऑफ ट्रैवल फॉर धाम। ये जो है आपको दिखाना है कि आप कैसे जाएंगे। आपको पहले ही इसको सेट करके रख लेना है कि आप बस से जाएंगे, आप प्राइवेट कार से जाएंगे, किसी टैक्सी या जो है हायर करके जाएंगे, या आप किसी टू व्हीलर से जाएंगे। तो आपको ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपका क्या होगा ट्रैवल का, ये भी जो है आपको सेट करके रख लेना है, क्लिक करके रख लेना है कि आप किस माध्यम से जा रहे हैं। अब इसके बगल में जो कॉलम है ना उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछी है कि आपको कहीं कोई ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी कि कोई प्रोलॉन्ग्ड डिजीज़, जिसमें 4 चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपको कार्डियक या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कोई दिल से रिलेटेड समस्या तो नहीं है, आपको कोई अस्थमा या ब्रीदिंग प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको सांस लेने में दिक्कत तो नहीं आती है, इसके साथ साथ आपको कोई डायबिटीज़ तो नहीं है, आपको शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर अदर कोई आपको कोई प्रॉब्लम हो वो आप टिक कर सकते हैं और स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा नॉट अवेलेबल एंड एक ऑप्शन, यानी आपको इसमें से कोई अगर गंभीर समस्या नहीं है, गंभीर बीमारी नहीं है, तो आप उस पर टिक कर दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट और लोगों की समस्याएं और कन्फ्यूजन का सबसे बड़ा जड़ भाई ड्राइवर का नाम लिखना है। ड्राइवर का नाम और व्हीकल नंबर। अब कुछ लोग कहेंगे हम तो वहाँ जाके ही बुक करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा। कुछ के पास अवेलेबल हो सकता है, उनके यहाँ पहले किसी ने यात्रा की हो, उनके पास कोई नंबर हो, तो वो किसी का व्यक्ति का नाम और नंबर डाल सकते हैं ड्राइवर के वहाँ का। 90% लोगों के पास तो नहीं होगा, जो लोग पहली बार जा रहे होंगे। तो ड्राइवर का नाम और व्हीकल नंबर, जैसे कि मैंने बताया था, इसके आगे एस्टेरिक नहीं लगा, इसको आप छोड़ सकते हैं और इस डिटेल को आप बाद में दे सकते हैं। तो इस डिटेल को आप स्किप कर सकते हैं। आपके पास हो किसी का नंबर और नाम तो आप उसको ऐड कर सकते हैं।
तो यहाँ पर जो है ड्राइवर का आपको जो है नाम और उसकी व्हीकल का नंबर, यानी वो जिसकी गाड़ी होगी उसका नंबर आपको एंट्री करनी है, और अगर आपके पास अवेलेबल हो तो एंट्री कर दीजिएगा, नहीं तो ये बाद में आप भर सकते हैं। अब ऑप्शन आ गया अपलोड योर पासपोर्ट साइज फ़ोटो। अब आपको अपना फ़ोटो इस पे अपलोड करना है, जो आपने कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल में पहले से सेव करके स्कैन करके डिजिटल फॉर्म में डाल के रखा है। जब आप चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में जिस लोकेशन पे होगा वहाँ से इसको कैच करके क्लिक करके अपने फ़ोटो को अपलोड कर देंगे। अब यहाँ पर आपको अपनी आइडेंटिटी प्रूफ डालना है। आइडेंटिटी प्रूफ आपको यहाँ पे अपनी भरनी है। इसमें आपसे 4 प्रकार की आइडेंटिटी पूछी है, चारों में से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप आधार कार्ड यूज़ कर सकते हैं, अपना जो है पैन कार्ड यूज़ कर सकते हैं, पासपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, या फिर वोटर आईडी। उसका आपके पास जो है डिजिटल फॉर्म में होना चाहिए, वो फाइल जो है सेव करेंगे। तो यहाँ पे आप चूज़ कर लेंगे जो भी आपके पास अवेलेबल हो आईडी इसमें से, और फाइल चूज़ करके अपने जो है आईडी का जो भी आपके पास जो है फ़ोटो जो खींच के आपने रखा होगा डिवाइस पे, वो चूज़ करके आप उसे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आपका जो है लास्ट में फाइनली आई हेयर बाई एग्री टू शेयर द इंफॉर्मेशन इन दिस फॉर्म फॉर द पर्पसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये आपको टिक करना है, एग्री करना है, और फिर सेव एंड मोर का ऑप्शन आ जाएगा, फिनिश का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आप सेव एंड मोर पे क्लिक करेंगे तो फाइनली आपको जो एक विंडो खुल के मिल जाएगी। इस विंडो में आपको दिख रहा है कि पिलग्रिम एडेड सक्सेसफुली, यानी यात्री का सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है। डैशबोर्ड पे अपने वापस जाएंगे, और जो चौथा वाला डैशबोर्ड था ना डाउनलोड करने वाला, तो जो 4 कॉलम थे उस कॉलम में से जो डाउनलोड रजिस्ट्रेशन लेटर एंड सर्टिफिकेट है ना, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो ऐसे एक विंडो खुल के चली आएगी आपके सामने, जिसमें आपका नाम दिख रहा होगा, आपका मोबाइल नंबर, आपका व्हीकल नंबर, सब कुछ दिख रहा होगा, रजिस्ट्रेशन का लेटर। अब उसमें नीचे डाउनलोड पीडीएफ ऑरेंज कलर से लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, और इस प्रकार से आपको एक स्कैनर आईडी मिल जाएगी। आपका सारा टूर डेट, डिटेल्स, नाम, सब कुछ आपका शो होने लगेगा। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है। आप केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं, 4 धाम की यात्रा पे जा रहे हैं, तो वो भी आपका अब सक्सेसफुल हो गया है। ये आपका काम कंप्लीट हो गया है, और इसी के माध्यम से आप जो है दर्शन कर पाएंगे। जब आप अपना पीडीएफ चेक करेंगे तो ऊपर से लेके नीचे तक जब आप नीचे ड्रैग करेंगे तो आपको डूज एंड डोंट्स की एक लिस्ट मिल जाती है दोस्तों। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, इसके बारे में हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे। इस वीडियो में बताएंगे तो वो लंबा हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि और लोगों की मदद हो सके। अगर आप किसी का अच्छा सोचते हैं, किसी का भला करते हैं, तो आपका अपने आप ही भला होता है, तो ऐसा ज़रूर कीजिएगा। कॉमेंट सेक्शन में जय केदारनाथ बाबा की ज़रूर लिख के जाइएगा। तब फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय केदार बाबा की।